माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का अनुरोध है कि हम लोगों का कमीशन बढ़ाने की कृपा करें, क्योंकि उनका कई बार का वादा हो गया है और वादा खिलाफी बहुत अच्छी बात नहीं है। महाराज 4 फरवरी तक नहीं सुनी जाएंगी तो 5 फरवरी जवाहर भवन लखनऊ का हम लोग घेराव करेंगे पूरे प्रदेश के। डीएम ऑफिस गोरखपुर आप इस समय देख रहे हैं कि कोटेदार संघ के लोग हैं, यहाँ के पदाधिकारी भी यहाँ पे आए हुए हैं। ज्ञापन देने का मामला समझ में आ रहा है कि ये लोग ज्ञापन को लेकर के आज डीएम ऑफिस आए हुए हैं। क्या मुद्दे हैं जो आपने ज्ञापन दिया? हमारी प्रमुख मुद्दा यह है कि हमारी कमीशन बढ़ोतरी अन्य राज्यों की भांति किया जाए या गुजरात की तर्ज पर हमारा जो है मिनिमम गारंटी इनकम दिया जाए, और या अन्य प्रदेशों की भांति हमें 200 रुपये प्रति क्विंटल मिनिमम कमीशन दिया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश में केवल 90 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाता है, जो कि केंद्र सरकार देती है। प्रदेश सरकार अपने पास से कुछ नहीं देती है। अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 1 तारीख को मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं केंद्र सरकार से कह करके आप लोगों का कमीशन बढ़वाऊंगा, जबकि केंद्र सरकार ने इसी लोकसभा सत्र में प्रश्न के उत्तर में उनके केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया है कि जो है हम कोई कमीशन नहीं बढ़ाएंगे, कमीशन राज्य सरकार बढ़ाएगी। और अन्य राज्य सरकारें अपने पास से कमीशन मिला करके 200 प्लस कमीशन दे रही हैं, जबकि जिस राज्य गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं वहाँ 20,000 मिनिमम गारंटी इनकम विक्रेताओं को दिया जाता है। हमारे यहाँ मात्र 90 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाता है। हमारे यहाँ 80% विक्रेता ऐसे हैं कि जो 10,000 से कम कमीशन पर काम कर रहे हैं। मात्र 20% विक्रेताओं का कमीशन 10,000 से ऊपर है। तो हमारा कमीशन जो है बढ़ाया जाए या हमें मिनिमम गारंटी इनकम गुजरात राज्य की तरफ पर 20,000 रुपये कम से कम इनकम दिया जाए, क्योंकि 10,000 से कम पे हम लोगों का पड़ता नहीं पड़ पाता है। हमारे पास से लेबर रखने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, तौलना पड़ता है, हमारे खर्चे ही 8-10 हजार रुपये आ जाते हैं, तो हमारा ले दे करके बराबर हो जाता है। तो हम सरकार से यही मांग करने आए हैं कि अन्य प्रदेशों की बात हमें भी हमारा कमीशन बढ़ाया जाए, हमके अधिक से अधिक कमीशन दिया जाए। आपने ये जो मांग रखी है कि हमारा 10,000 रुपये में परिवार का खर्चा या हमारा खर्चा नहीं चल पाता है, क्या लगता है कि वास्तव में महंगाई है? महंगाई, अब 400 रुपये हम लेबर को मजदूरी दे रहे हैं और देहातों में, शहरों में 500 रुपये लेबर को मजदूरी दिया जा रहा है। 10 दिन हमको लेबर को रख करके बंटवाना है, तो आधा पैसा तो हमारा लेबर में चला जा रहा है, तो फिर हमको क्या बच रहा है? घाटे का काम आप क्यों 20 वर्षों से करते आ रहे हैं? अब घाटे का काम इसलिए करते चले आ रहे हैं कि अभी इस उम्र में हम शुरू से काम करते चले आ रहे हैं, तो फिर इस उम्र में अब हम छोड़ करके जाएंगे तो हम कहाँ काम कर पाएंगे, कौन सा काम कर पाएंगे? इसलिए मजबूरी में हमको यह काम करना पड़ रहा है कि इस उम्र में, अभी हमारे अध्यक्ष जी जिला अध्यक्ष हैं, अभी 70 वर्ष की उम्र में, 60 वर्ष की उम्र में कहाँ जाएंगे काम करने? इनको कौन काम देगा? मतलब ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। बड़ा मतलब लेकर असमंजस पड़ रहा है। हाँ, लेकर के एकदम झेलना पड़ रहा है। बहुत जो कहावत कही गई है कि कहा गया है कि धर्म सने उभय मत घेरी, भय गति साप ससुंदर, जैसी बस वही चीज हम लोगों की स्थिति बनी हुई है। उसी में हम लोग परेशान हैं और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जब भी मुलाकात होती है तो कहते हैं कि कमीशन बढ़ाया जाएगा, लेकिन कभी बढ़ा नहीं। अब वो समय कब आएगा, कब हम लोगों का कमीशन बढ़ेगा, अब यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हम लोग परेशान होकर के इसी में झेल रहे हैं। डेडलाइन नहीं दे रहे हैं क्या मुख्यमंत्री? अभी इस बार जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो है हम केंद्र सरकार से कह करके आप लोगों का कमीशन बढ़वाएंगे। फिर हमने कहा अन्य राज्य सरकारें अपने पास से दे रही हैं, आप भी दीजिए। तो कहे कि मैं केंद्र से प्रयास करूंगा, यदि वहां से नहीं हो पाता है तब भी जो है आप लोगों का कमीशन बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसका कोई समय सीमा नहीं रह गया। 2022 से ही हो रहा है कि बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने का कोई नाम नहीं रह गया। अच्छा, जहाँ तक कमीशन बढ़ोतरी को लेकर के है, आप लोग काफी लंबे समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, यहाँ तक कि कई बार आप लोगों ने घेराव भी किया, डीएम ऑफिस, डीएसओ ऑफिस भी आप लोग गए थे। सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सुनवाई क्यों नहीं रही है तो वो लोग जाने, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी के गृह प्रदेश में 2,000 रुपया प्लस 20,000 रुपया प्लस दिया जा रहा है कोटेदारों को। और हमारे जनपद के मुख्यमंत्री हैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, इनके प्रदेश में 90 रुपया क्यों दिया जा रहा है? यह विचारणीय प्रश्न है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि कैबिनेट के बैठक के बाद हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत एप्लीकेशन, बहुत प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी अभी 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का अनुरोध है कि हम लोगों का कमीशन बढ़ाने की कृपा करें, क्योंकि उनका कई बार का वादा हो गया है और वादा खिलाफी बहुत अच्छी बात नहीं है। महाराज जी हम लोगों का कमीशन बढ़ाने का काम करें। अच्छा, ये जो लगातार कोटेदारों की समस्याएं रही हैं, जैसे पल्लेदारी को लेकर के थी, और जहां से राशन डीलर जो मुख्य था, ठेकेदार था, वो दे रहा था, पता चला कुछ कम दे रहा था, क्या ये समस्याएं सॉर्ट हो ठीक नहीं? एक बात मैं बता दूं, ठेकेदारों के माध्यम से जो भी दिया जा रहा है बहुत उचित नहीं है। जैसे पहले समाई के यहाँ से मिलता था, अगर वैसा व्यवस्था बना दिया जाए तो सबसे सुलभ रहेगा, क्योंकि ठेकेदार, लंबरदार, ये सब जो भी दार वाले लोग हैं
इन लोगों से तमाम दिक्कतें पैदा होती है। मैं बहुत इसमें कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन ये व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। अगर पुनः एसएमआई के माध्यम से कोटेदारों को खाद्यान्न वितरित कराया जाता है तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत सारे गोदाम उनके भी बेकार पड़े हुए हैं। लेकिन डोर स्टेप डिलीवरी तो आपको दे रही है ना सरकार? डोर स्टेप डिलीवरी दे ही रही है। डोर स्टेप डिलीवरी में ऐसा है कि अब वो ले जाएंगे, हमारे यहाँ गिरवाएंगे, रखवाएंगे, तौलवाएंगे। वो तो वहाँ तौल के देते नहीं, यहाँ से लेके ले जाते हैं, वहाँ हमारे यहाँ तौलवा देते हैं। बेकार का बोरा बैठ के कौन तौलवाएगा 3 घंटा वहाँ। फिर आपने दोबारा ज्ञापन दिया है तो क्या करेंगे? फिर कोई आंदोलन या कोई ज्ञापन होगा, क्या करेंगे? जी, सरकार अगर बात आपकी नहीं सुनी तो कुछ इसके आगे क्या निर्णय? इसके बाद हम लोग 5 फरवरी को जवाहर भवन का घेराव करेंगे। चलिए, अंतिम तौर पे क्या कहेंगे, चूंकि मामला आप लोग स्थानीय स्तर पे लोगों को पेट भरने का काम करते हैं और आप ही लोगों का पेट लग रहा खाली है बिल्कुल खाली है। और लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या करेंगे? अब हम लोगों ने पूरे प्रदेश के कोटेदार साथियों ने यह मिल करके निर्णय लिया है कि हम लोग ज्ञापन देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। यदि हमारी मांगे 4 फरवरी तक नहीं सुनी जाएंगी तो 5 फरवरी जवाहर भवन लखनऊ का हम लोग घेराव करेंगे। पूरे प्रदेश के विक्रेता 5 फरवरी 2025 को जवाहर भवन का घेराव लखनऊ करेंगे, जिसका ज्ञापन वहां अल्टीमेटम सूचना दी जा चुकी है और वही सूचना आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय को दी गई है। और अभी हम लोग जिला पूर्व अधिकारी महोदय को भी इस संबंध में ज्ञापन देंगे कि यदि हमारी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो पूरे प्रदेश के 80,000 विक्रेता जो है जवाहर भवन लखनऊ का घेराव 5 फरवरी 2025 को करेंगे। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष। इन्होंने बताया है कि अगर इस बार भी सरकार ने नहीं सुना तो हम बिल्कुल आने वाले 2025 जो फरवरी महीना है उसमें हम फिर से घेराव करके और नया ज्ञापन देंगे। खबर कैसी लगी इस संदर्भ में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।